ये कथा थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सब्र के साथ सुनिएगा। चलिए, कल्पना करो एक ऐसा समय जब धरती पर लोगों ने यज्ञ, पूजा, तप, दान सब छोड़ दिया हो। धीरे धीरे देवताओं की शक्ति कम होने लगी, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञों से ही देवताओं को बल मिलता है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, मनुष्य यज्ञ से देवताओं को पुष्ट करे और देवता मनुष्य को। जब भूलोक में राजा वीरभद्र का राज्य था, तब स्थिति इतनी बिगड़ गई कि इंद्र और अन्य देवता भयभीत हो गए। वे सब माता लक्ष्मी के पास पहुंचे और बोले, माता, यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। तब महालक्ष्मी ने अपने पुत्र कामदेव को बुलाया। यही कामदेव जिनके पुष्प बाण से बड़े बड़े ऋषियों का मन डोल गया। उन्होंने कहा, जाओ धर्म की रक्षा करो। कामदेव युद्ध भूमि में पहुंचे। उनके प्रभाव से राजा वीरभद्र की सेना भयभीत होकर भागने लगी। राजा समझ गए कि यह कुछ साधारण शक्ति तो नहीं है। तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करना शुरू किया। शिव पुराण में बार बार कहा गया है कि जब कोई भक्त पूरी निष्ठा से शंकर की आराधना करता है तो महादेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। महादेव प्रसन्न हुए और राजा को एक दिव्य अस्त्र दिया। उस अस्त्र के प्रभाव से कामदेव युद्ध में पराजित होकर मारे गए। जब यह समाचार माता लक्ष्मी तक पहुंचा तो उन्होंने आदि शक्ति त्रिपुर सुंदरी का स्मरण किया। शाक्त परंपरा में त्रिपुर सुंदरी को वही परम देवी माना गया है जिनसे लक्ष्मी, सरस्वती और गौरी तक शक्ति प्राप्त करती हैं। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माता की कृपा से अमृत प्रकट हुआ और लक्ष्मी ने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया। लेकिन अब कामदेव के मन में एक आग जल रही थी। उसने सोचा, जिस शिव ने मुझे हराया, मैं एक दिन उन्हीं को पराजित करके रहूंगा। तभी देवी गौरी वहां प्रकट हुई। उन्होंने कामदेव को समझाया, शिव कोई साधारण देव नहीं है, वो स्वयं महाकाल है। उनसे विरोध करना विनाश का मार्ग है। पर कामदेव नहीं माने। वैसे भी क्रोध कहाँ मानता है। क्रोध में उसने कहा, मैं शिव को हरा कर ही दिखाऊंगा। यह सुनकर गौरी क्रोधित हो गई। उन्होंने श्राप दिया, एक दिन तुम शिव की अग्नि में ही भस्म हो जाओगे अगर तुमने शिव को खत्म करने के बारे में सोचा। अब लक्ष्मी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, तुमने मेरे पुत्र को कैसे श्राप दिया, इसलिए तुम भी अपने पति के अपमान का दुख सहोगी। गौरी ने भी उत्तर दिया, और तुम भी पति विरह का कष्ट झेलोगी। यही कारण बताया गया है कि बाद में दक्ष यज्ञ में जब सती ने शिव का अपमान किया। अब लक्ष्मी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, तुमने मेरे पुत्र को श्राप दिया है, इसलिए तुम भी अपने पति के अपमान का दुख सहोगी। गौरी ने भी उत्तर दिया, और तुम भी पति विरह का कष्ट झेलोगी। यही कारण बताया गया कि बाद में दक्ष यज्ञ में जब सती ने शिव का अपमान सुना तो वो यज्ञ अग्नि में स्वयं भस्म हो गई। यह प्रसंग शिव पुराण और भागवत पुराण दोनों में मिलता है। फिर सती ने हिमालय के घर पार्वती रूप में जन्म लिया और पुनः शिव से विवाह किया। उधर कामदेव ने हार नहीं मानी। वह मंदराचल पर्वत की गुफा में चले गए। वहां उसने त्रिपुर सुंदरी की कठोर साधना शुरू की। कहा जाता है कि उसने सौभाग्य स्तर, सतनाम और गुप्त पंचादशी विद्या से देवी की उपासना करना शुरू किया। श्री विद्या परंपरा में पंचदशी मंत्र को अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली माना जाता है। 3 दिव्य वर्षों तक तप करने के बाद देवी प्रकट हुई। उन्होंने कामदेव को दिव्य धनुष बाण दिए और कहा, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। समय बीतता गया। फिर एक दिन देवताओं पर तारकासुर नामक असुर का आतंक छा गया। ब्रह्मा ने बताया कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है, लेकिन उस समय शिव गहन समाधि में लीन थे। देवताओं ने कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव कैलाश पहुंचे। उसने अपने पुष्प बाण चलाए और अचानक महादेव की समाधि भंग हो गई। उनकी दृष्टि पार्वती पर पड़ी और संसार में प्रेम का प्रवाह जाग उठा। लेकिन अगले ही क्षण शिव ने देखा कि उनकी तपस्या भंग करने का साहस किसने किया। उनका तीसरा नेत्र खुला और उनकी अग्नि में कामदेव तुरंत भस्म हो गए। यह प्रसंग शिव पुराण और कुमार संभव में बहुत अच्छे से बताया गया है। तब सबको गौरी का श्राप याद आया और उधर लक्ष्मी का श्राप भी सत्य हुआ। जब भगवान विष्णु ने रामावतार लिया तब लक्ष्मी सीता बनी और उन्हें पति विरह का भयंकर दुख सहना पड़ा। फिर कृष्णावतार में वही लक्ष्मी रुक्मिणी बनी, जहां उन्हें अनेक रानियों के बीच सपत्नी भाव का अनुभव प्राप्त हुआ। इस तरह इस कथा में हर श्राप, हर वरदान, हर तपस्या का अंत सच साबित हुआ। और यही सनातन परंपरा की सबसे गहरी बात है। देवता भी कर्म, वचन और संकल्प के नियम से बंधे होते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।